अब डाउट तो लोग तो देखो था इसमें इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ए बी पैरेलल डी है ना, तो सवाल हम बना लेते क्या है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी सी डी एक ऐसा चीज है बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो गया पी बी एम सी क्यू डी, तो ए बी सी डी, ठीक है, ट्रेपेजियम है। और उसी तरह से ये भी है, थ्रो एम ए लाइन पैरेलल पी क्यू पैरेलल ए डी, तो पी क्यू जो है ए डी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद पी इज द पॉइंट ऑन डी सी प्रोड्यूस टू क्यू सॉल्व इन द एडजॉइनिंग फिगर, ओके। प्रूफ क्या करना है, एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी, ओके। तो देखिए ए पी क्यू डी का एरिया होगा ए बी सी डी के बराबर होगा, कैसे, तो वो सिंपल है इसमें, हाँ ये ट्रायंगल का एरिया बराबर आपको कर लेना है, कैसे करना देखिए, ठीक है। आपको ये चीज नहीं दिया हुआ कि हाँ एम मिड पॉइंट है, ये चीज आपको दिया हुआ, ठीक है। बाकी एम अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, एम मिड पॉइंट है आपको बीसी का, तो बीसी के मिड में ये बराबर ये हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये बराबर ये अल्टरनेट होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी बी एम की बात करेंगे, पी बी एम, ठीक है, पी एम बी एंड ट्रायंगल क्यू एम बी एम सी क्यू एम सी कर लीजिए। क्या क्या इसमें बराबर है, इसमें जो है आपको बराबर मिल रहा है बी एम, इसमें इक्वल टू क्या मिल रहा है सी एम इक्वल है। दूसरी बात एंगल पी एम बी इक्वल टू एंगल क्यू एम सी, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात इसमें पी बी एम, एंगल पी बी एम इक्वल टू होगा एंगल यहाँ पे ये क्यू सी एम, ये बराबर होगा, ये कौन सा एंगल अल्टरनेट है, तो देखिए तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल पी एम बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है, ये पी एम बी जो पी एम बी क्यू एम सी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, दोनों के एरिया इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर के एरिया इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट, यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम सी, ऐसा हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो आप एक बार देखिए ए पी एम सी डी में एक बार ये एरिया जोड़ी, एक बार ये एरिया जोड़ी, ठीक है। तो नाउ इसी एरिया में एक बार ये वाला जोड़ी, एक बार ये वाला जोड़ी, ठीक है, ठीक है। तो पहला ऐड कर लीजिए, एडिंग एरिया, ठीक है, किसका ए पी एम सी डी इन बोथ साइड। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, पी एम बी प्लस एरिया क्वाड्रिलेटरल जो भी है 1 2 3 4 5 पेंटागन है ना, तो कौन सी है ए पी एम सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एम सी, ये वाला प्लस एरिया, ये चीज फिर से यहाँ पे लिखिए ए पी एम सी या ए पी एम सी डी, है ना, ये हो गया मेरे पास। तो ऐसा अगर मिल रहा है मेरे पास तो क्या करें हम यहाँ पे ये और ये मिला, क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों को मिला के क्या बनेगा, देखिए पी एम बी में ये एरिया अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये एरिया अगर हम ऐड कर रहे हैं, ये एरिया किस में, ये एरिया ऐड करें प्लस वाला में, देखिए प्लस वाला में अगर हम ऐड कर रहे हैं, हाँ ऊपर वाला लिखिए माइनस को करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए एरिया इसमें ऐड कर रहे हैं, ये एरिया अगर इसमें ऐड करेंगे ये वाला डैश डैश में, तो पूरा क्या बनेगा ए बी सी डी, है ना, ये बनेगा। तो देयरफॉर कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनेगा इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इधर क्या बना, इस एरिया में अगर हम ये माइनस वाला एरिया ऐड करेंगे, इस एरिया में अगर हम
माइनस वाला एरिया ऐड करेंगे QMC, है ना। तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे ABC, ये APQD है ना। तो एरिया क्वाड्रेटर APQD बनेगा और हमको ये प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। 24 में सवाल दे रखा इन द एडजॉइनिंग फॉर ABC रीजन क्वाड्रेटर, आपको फिगर तो दे रखा, हम फिगर बना के दिखा रहे आपको, ठीक है। A B D ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे DC पैरेलल एक लाइन रोकेगा ऐसे, P पे मीट कर रहा है, इसको बढ़ा देंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से एक लाइन मीट करा दिया जो कि P, तो एक लाइन है AC यहाँ से, ठीक है, AC के पैरेलल, ठीक है। हाँ, तो AC एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो BC के P पे मीट करता है। तो हमको प्रूव क्या करना, टू प्रूव, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू एरिया क्वाड्रेटर ABCD, ठीक है। तो APB का जो एरिया होगा, APB का जो एरिया होगा, तो इसको मिला लीजिए APB, तभी तो बनेगा APB, ठीक है, ठीक है। देखिए APB का जो एरिया होगा ये क्वाड्रेटर ABCD के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना हमको, बेसिकली इसमें दो ट्रायंगल बनता है, ऐसा ढूंढिए क्या कहीं सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनता है, क्योंकि देखिए DP जो है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, है ना। तो AC के पैरेलल DP है, अगर ये पैरेलल है तो ये ACT और ये ACD दोनों सेम बेस पे है, सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में, दोनों का एरिया सेम होगा, ACD और APC का एरिया सेम हो गया। उससे हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको बेसिकली ये एरिया भी चाहिए था, ठीक है। तो ये एरिया कैसे हम निकालेंगे इसकी बात करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ APB ये पूरा चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम ये वाला, देखिए ये एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला ये प्लस वाला एरिया है, दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए अगर पूरा क्वाड्रेटर की हम बात करेंगे, पूरा क्वाड्रेटर में ABCD में ये एरिया आ रहा है और ABP में ये एरिया आ रहा है। तो ये बात हमको पता चला कि इस एरिया को, जो कॉमन एरिया होता है, वो दोनों तरफ ऐड करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नाउ, करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये एरिया इक्वल टू ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे ACD क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए हम रीजन लिखेंगे, क्योंकि both the triangles are on same base क्या है इसका, AC and same parallel line, सेम पैरेलल लाइन क्या है, ये AC एंड DP के बीच में दोनों ट्रायंगल, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं अगर दो ट्रायंगल है सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में तो दोनों का एरिया सेम होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ना। तो ये वही बात कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐड करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन बोथ साइड, इसी में दोनों साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पहला इक्वेशन को मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसी में ऐड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोनों तरफ बेसिकली ऐड करना, इधर भी। आपको पता है कि इक्वल चीज में अगर इक्वल चीज ऐड करेंगे तो इक्वल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये पोस्टुलेट आपने पढ़ चुके हैं इससे पहले, है ना। अब ACP प्लस ABC बताइए क्या होगा, ACP प्लस ABC क्या बनेगा, ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, आपको इसको ध्यान से आप देखिए कि ACP जो है, ACP जो है ये ACP, इसमें जो एरिया ऐड करेंगे प्लस वाला तो क्या बनेगा ABP, है, तो ये बन जाएगा ABP। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बनेगा,
दैट इज इक्वल टू, अब देखिए एसीडी में अगर ये प्लस वाला रीजन ऐड करेंगे क्या बनेगा, एबीसीडी, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये बनेगा। और ये हमको प्रूव भी करना था, तो मेरा प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझने है। ठीक है, और यहाँ पे प्रूफ लिख देना आपको, और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, देखो ठीक ठीक है। 26 में देखते हैं क्या है, एबीसीडी पैराग्राम। ठीक है, इन विच बीसी इज प्रोड्यूस टू पी सच दैट, ऐसे सवाल हम बनाते हैं जो आपको दिखे सवाल में है ना, जो कहा गया वो हम कर देंगे। ठीक है, एबीसीडी एक पैराग्राम है, ए बी सी डी। ओके, और क्या इसमें बीसी कहां तक, पी तक बढ़ाया गया। ठीक है, बीसी को पी तक बढ़ाया गया, ये पी तक बढ़ा, और यहां से एक लाइन मिला दी गया। और ये पता और कहा गया है कि सीपी बराबर बीसी है, सीपी बराबर ये बराबर इसके, बीसी सीपी के बराबर है ना, ये आपको ध्यान देना है। और यहां से ये पॉइंट एम है, एम पे मिल रहा है। पूछा क्या गया है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमबी, डीएमबी के एरिया, तो इसको यहाँ से हाँ एम के बारे में कमेंट नहीं करा है, इसमें एम क्या है। ठीक है, ठीक है, एम क्या है उसके बारे में कुछ नहीं करा। ठीक है, ओके, तो एपी इंटरसेक्ट कर रहा है सीडी पे एम पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमबी, डीएमबी का जो एरिया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा मेरे पास, इससे एक ट्रायंगल बना देंगे तो डीएमबी बनेगा। डीएमबी का जो एरिया है ये मेरे पास गिवन है कितना, 7 cm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमबी इक्वल टू 7 cm स्क्वायर, ऐसा गिवन है मेरे पास। फाइंड द एरिया पैराग्राम एबीसीडी है ना, ऐसा पूछा गया। ठीक है, ठीक है, तो बीसी बराबर सीपी दे रखा है। ठीक है, ए बी सी डी, तो इसे ठीक है डीएमबी का एरिया दे रखा है। ठीक है, एबीसीडी। ओके, तो देखिए क्या करेंगे इसमें हमको, ये इक्वल टू ये गिवन है ना मेरे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है, अगर ये साइड एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना। और एक बात आपको, ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड भी एक्स होगा, इसका पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो एंगल है ये बराबर होगा, तो ठीक है यहां तक क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा मेरे पास, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ये एरिया बराबर ये एरिया हो जाएगा। ओके, अब हमको रिलेट करना ये एरिया और ये एरिया, देखिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, क्यों होगा ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम ए, है ना, डी एम ए, ऐसा होगा क्या, डी एम बी बराबर ये डी एम बी बराबर डी एम ए, क्यों होगा, सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में, है ना। लेकिन सेम बेस क्या है इसका, सेम बेस इसका डी एम और सेम पैरेलल है, कौन सा सेम पैरेलल लाइन, डी एम एंड ये डी सी एंड ए बी, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका एरिया बराबर हो गया। ठीक है, तो डी एम बी और डी एम ए बराबर, अब डी एम ए किसके बराबर है, ये एम पी सी के बराबर है। ठीक है, एम पी सी के बराबर है तो उससे क्या फायदा हमको मिलेगा, देखिए ये, तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एम पी सी। ठीक है, इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम ए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके अभी, है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एरिया ये ट्रायंगल एम पी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एम ए।
ये दोनों कॉन्वेट है, इस कॉन्वेट फिगर का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। अब हमको लाना है ये ए बी सी डी का एरिया। तो ए बी सी डी में देखिए कैसे लाते हैं एरिया, ठीक है। ये ट्रायंगल कॉन्वेट हो चुका है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्वेट हो चुका है। तो ये साइड जो होगा इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है, डीएम बराबर एमसी हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ लिख सकते हैं डीएम इक्वल टू एमसी। तो ये बराबर हो गया, देखो ये बराबर हो गया, डीएम बराबर एमसी हो गया। तो हमको पता है कि मीडियन क्या करता है, तो इक्वल एरिया में बांटता है, ठीक है, ट्रायंगल को। तो यहाँ पे एम मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक, इस ट्रायंगल का, और यहाँ से ये एरिया बन रहा है ये वाला डी एम सी का एरिया, ठीक है, मतलब एम सी बी और यहाँ पे डी एम बी, ये दोनों इक्वल होगा एरिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एम सी बी, ऐसा होगा, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट, सो इट डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एरिया। इसलिए इसको दो इक्वल एरिया में बांटेगा। एम मिड पॉइंट है तो इसलिए एरिया और ये एरिया बराबर होगा, ठीक, मानेगा, ये तो बराबर हुआ ना, ये ट्रायंगल को कॉन्वेट किया ना, तो एम मिड पॉइंट होगा ना, ये बराबर ये हो गया, तो ठीक, ओके। तो अब क्या करना आपको, देखिए ये तो बराबर हो गया। अब कह सकते हैं कि ये जो एरिया होगा पूरा ये इसके बराबर हो गया, तो ये एरिया 7 है तो ये भी 7 होगा। अब डीबी देखिए, डीबी मीडियन, ये डीबी इसका जो है किसी भी पैराग्राम का डायगोनल दो इक्वल एरिया में बांटता है। तो इधर से अगर 14, इधर कितना होगा, इधर 14 होगा, तो हम कह सकते हैं इधर भी 14 होगा एरिया, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इक्वल टू इधर का 7 14 प्लस 14 इक्वल टू 28 सेम स्क्वायर। क्यों हम लिखेंगे यहाँ पे कि डीबी इज मीडियन एंड डिवाइड्स into equal area in two equal area। तो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, डीबी जो है इसको दो इक्वल एरिया में बांटेगा, इधर 14 इधर भी 14 होगा, तो ये आंसर आपको 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना था यहाँ तक में, ठीक है। तो ये चीज था इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या करना, ट्रायंगल को कॉन्वेट करना है, एम को मिड पॉइंट बना देना है, तो ये एरिया बराबर इक्वल कर देना है। इसका काम ही था, ये जो चीज दिया था इतना लंबा फालतू को दिया था, बस ये कॉन्वेट करने के लिए दिया था। ये बराबर ये एम मिड पॉइंट हो गया, तो ये एरिया बराबर ये एरिया है ना, और ये 14 तो ये भी 14, दोनों कॉन्वेट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे। इसका क्या किसका फिर लगेगा, ठीक है। 13 देखिए क्वेश्चन क्या है, 13 में हम देखते हैं क्वेश्चन। द बेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड डी सच दैट बी डिवाइड हाफ ऑफ डीसी, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू हाफ 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, एबीसी इसका नाम देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, एबीसी यहाँ पे डी जो है डिवाइड कर रहा है किस टाइप से, बी डी बराबर 1/2 डीसी है, तो बी डी यहाँ पे डी ले लीजिए, है ना, ये तो बी डी है ना, और ये 1/2 डीसी के बराबर है, ठीक है। फिर डीसी का हाफ है, तो बी डी इक्वल टू एक चीज देगा 1/2 डीसी। हाँ क्या नहीं रहने दो, हो जाएगा तो करना, ओके। तो बी डी इक्वल टू डीसी हो गया मेरे पास। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे प्रूव करना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू, प्रूव करना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, हाइट इसका नाम एम रखते हैं। अच्छा देखिए, आप बीडी को अगर एक्स मानते हैं या डीसी को एक्स मानिए, इसको अगर आप x मानिएगा तो ये क्या होगा आपको, BD बराबर 1/2 x। क्या आप ऐसे कीजिए, BD को x मानिए, ठीक है, तब आसान हो जाएगा। BD जब आप x रखिए तो DC क्या होगा 2x, x बराबर 1/2 DC, तो क्या होगा 2x बराबर DC, तो DC बराबर 2x होगा, तो ये 2x हो गया और ये x हो गया, ठीक है। तो मान लिया हम लेट BD इक्वल टू x, और कुछ नहीं। अब इसका निकालते एरिया, ये हाइट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, ABD, ABD को ऊपर रखते हैं,
और नीचे में रखेंगे यहाँ पे ABC चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो ABD कह देगा हाफ बेस डिवाइड होगा ABD में हाफ बेस क्या है मेरे पास x है, हाइट क्या यहाँ पे h होगा इसका, और ABC के लिए 1/2 बेस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 2x + x 3x, और हाइट तो वही काम करेगा h दोनों के लिए। अब कैंसिल कीजिए यहाँ पे, देखिए x x करेगा h h करेगा। अब इसको उधर लेके जाइए, 1/2 4/2 भी कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD दैट्स इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ये वो 3 नीचे में रहेगा, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था, ये मेरा हो गया प्रूव, ठीक है। आगे कौन सा वाला बताओ, नेक्स्ट सवाल देखिए, वो 31 में क्या सवाल देखिए, इन द टर्निंग फिगर BD पैरेलल C है ना, यहाँ पर सवाल दे रखा है ठीक है, ये यहाँ पे ABCD यहाँ से इसको और आगे बढ़ा दिया गया है, और ये मिलके यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से ज्वाइन किया गया है, और इसको भी ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रखा ABCD ABCD और ये E, ऐसा है ABCD, ठीक है। ठीक है यहाँ तक में। तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे प्रूव, ABC और ABC का जो ये होगा 2 टाइम DBC DBC का ये होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं, यहाँ पे एक चीज और रहेगा CA एंड BD, BD इक्वल टू, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA एंड BD, ये मिड पॉइंट है CA का, और BD बराबर क्या दे रखा है, BD इक्वल टू एक और दे रखा है यहाँ पे रिलेशन 1/2 CA, ठीक है, ये भी चीज गिवन है। तो BD जो है यहाँ पे, ठीक है, BD CA का आधा है, दोनों आपस में बराबर है, सिंपल से कहना, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, ओके। और एक चीज दे रखा है BD पैरेलल C है ना, तो BD जो है यहाँ पे BD ये B और D CA का पैरेलल है, मतलब ये आपस में पैरेलल है, तो मतलब ABCD सिंपल बात ABCD पैरेललोग्राम है, ये कहना चाह रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं क्या, कि इन द गिवन फिगर क्या कह रहा है कि BD पैरेलल है C का एंड DE इक्वल टू CE है ना, B इक्वल टू CE है, सॉरी BD इक्वल टू CE है। तो क्या होगा, therefore कह सकते हैं BCED इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है, BCED एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसकी ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब कहना क्या हमको, ऐसा ट्रायंगल को ढूंढना है जिसका एरिया इक्वल, तो यहाँ देखिए BE जो है ना ये मीडियन है, तो क्या करेगा BCE का एरिया और BEA का एरिया को इक्वल पार्ट में बांटेगा, है ना। हम कह सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, ठीक है। अब क्या करना आपको, BEC AEB बराबर, क्यों, क्योंकि ये जो है E जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो देयरफॉर BE हो गया मीडियन, इज मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, दो इक्विलिब्रियम डिवाइड करता है, तो वही बात हमने यहाँ पे किया, मीडियन दो इक्विलिब्रियम डिवाइड कर दिया, ठीक। B हो गया मीडियन, अब B मीडियन हो गया तो दो इक्विलिब्रियम बांटेगा, ठीक है। अगर दो इक्विलिब्रियम बांट रहे हैं यहाँ पे ये एरिया बराबर एरिया हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना वो देखिए, एक चीज है मेरे पास यहाँ पे आगे के लिए, ये एरिया देखिए इसको हम 0 0 करके शो कर दें ताकि आप लोग को इजी दिखे, है ना।
0 0 वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये जो लाइनिंग वाला एरिया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया क्योंकि बी मीडियन था। अब आगे क्या करना हमको, प्रूव क्या करना, देखिए उसको देखिए एबीसी कहाँ ए बी सी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, एबीसी कैसे होगा, ये वाला एरिया को हटाने के बाद एबीसी आएगा कुछ, ठीक है। और डीबीसी, यहाँ पे डीबीसी, तो एबीसी का जो एरिया होगा, ये सॉरी एबीसी का ना, हाँ, बीईसी का जो एरिया होगा ये डीईसी के बराबर होगा। ये बात आपको पता चला कैसे, क्योंकि देखिए ये कैसे हुआ, आपको ये बात पता होगा कि पहले ये बीसी सेम बेस पे है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें हम आपको ऐसा बनाते हैं, इसका लाइन जिगजैग लाइन बनाते हैं। जिगजैग वाला ट्रायंगल को देखिए आप लोग, ठीक है, ये वाला जिगजैग वाला को और इधर वाला जिगजैग वाला, बस इन्हीं को आपको देखना है, बाकी सबको भूल जाइए। इन दोनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर है, ये 0 वाला और डैश लाइन वाला का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा इक्वल टू 2 टाइम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी का, ऐसा होगा। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो पूरा क्या होगा 2x होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका दुगुना हो जाएगा, ये पूरा है ना, तो 2x हो गया। फिर से बोले, ये अगर x हो गया तो ये अगर x हो गया तो ये पूरा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये x, ये 2x, पूरा 2x, मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया है, मतलब ये पूरा जो एरिया है इसका दुगुना होगा, ठीक है। पूरा 2x है तो इसका x बराबर कब होगा, 2 से गुना करने पे। तो एबीसी जो होगा आपको ऐसे समझिए ना, देख लीजिए, ये 5 है, ये 5 है, दोनों 10 हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया इसका दुगुना होगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, तो पूरा जो होगा ये इसका दुगुना होगा, वही कि पूरा एरिया इसका दुगुना होगा, ठीक है। अब एक बार देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जिगजैग वाला बीईसी है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी बराबर होगा, क्यों, सेम बेस पे है, सेम बेस बीसी, और सेम पैरेलल लाइन बताइए आप लोग कौन है, सेम पैरेलल लाइन कौन सा होगा, हाँ, डी और बीसी, ये डीई और बीसी है ना, दोनों सेम पैरेलल लाइन है एंड बीसी, ठीक, ये हो गया। तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या करना आपको, देखिए सिंपल सा बात है कि यहाँ पे एबीसी और बीसीई या बीसी की जगह ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, है ना, तो आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिल जाएगा। ये बीसी की जगह, ये बीसी की जगह ये पुट कर लीजिए, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं, नहीं ऐड नहीं करना, फ्रॉम 1 and 2 वैल्यू पुट करना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये आपको 2 टाइम है, ये हो 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखिए बीसीई की जगह क्या यूज कर सकते हैं आप, बीडीसी यूज कर सकते हैं। बीसीई जो है ये बीसीई है, इसको नाम उल्टा करके कोई दिक्कत नहीं, ये बीसीई इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बीसीई है, बीसीई है या बीईसी बोलिए, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो इसके जगह आप ये, इसके जगह क्या यूज करेंगे, बीडीसी यूज करेंगे ना, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, है ना। तो ये हमको प्रूव करा था और ये मेरा आ गया, ठीक है। फिर से बताइएगा, पूछिए, ये वाला देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है, ईसी जो है बीडीसी के बराबर है, तो बस हम कुछ है कि बीसी की जगह ना बीडीसी रख दिए, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये 10 के बराबर है ना, तो इसकी जगह हम ये रख दिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, आप ऐसे लेके बना सकते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ऐसे बना सकते हैं, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, इस टाइप से बना सकते हैं, तो बात वही होगा, ठीक है। लेकिन उसमें विजुअलाइज ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपको ये फिगर है इस तरह जिगजैग दिया हुआ है, इसमें कंसिडर मतलब देखने में ही समझ में नहीं आता है, तो इसलिए 2 लाइन बना दिया, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 32 में।